बनाई जाती है। ऊंचाई पर मटके में दही मक्खन रखा जाता है। छोटे बड़े गोविंदाओं की टोली पिरामिड बनाते हुए मटके तक पहुंचती है। बड़े हर्षोल्लास का त्योहार है ये। दही हांडी सनातनी परंपरा को समेटे हुए है, लेकिन सनातनियों के इस त्योहार में भी ठाकरे बंधुओं को मटन हांडी के न्योते का इंतजार है। उन्हें दही हांडी का निमंत्रण नहीं बल्कि मटन हांडी का निमंत्रण स्वीकार है। ये बात खुद राज ठाकरे ने कही है। सोचिए कितना विचित्र है। मनसे और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना खुद को सनातनी और हिंदुत्व मानती है, लेकिन जन्माष्टमी के मौके पर उन्हें मटन हांडी का न्योता चाहिए। क्या सियासी लाभ के लिए मनसे और उद्धव की शिवसेना अपनी मूल पार्टियों के मूल सिद्धांतों से अलग हो गई है? हिंदू त्योहार पर मटन हांडी के न्योते की मांग करना क्या सनातन का अपमान नहीं है? श्री जन्म कृष्णाष्टमी का अपमान नहीं है? क्योंकि दही हांडी श्री कृष्ण का किस संकेत ही तो है। देखिए एक रिपोर्ट। सनातनियों का पर्व दही हांडी, ठाकरे स्वीकारे केवल मटन हांडी। दही हांडी पर मटन हांडी का न्योता, ठाकरे का हिंदुत्व का मुखौटा। मुंबई में गोविंदा आलारे, गुंडा राज चालू रे। दही हांडी का शोर, ठाकरे का मटन हांडी पर जोर। जन्माष्टमी का पावन पर्व है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को सभी सनातनी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जन्माष्टमी के मौके पर महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर दही हांडी का त्योहार मनाया जाता है। दही हांडी की पौराणिक मान्यता है। कहते हैं दही हांडी का प्रकरण भगवान कृष्ण की बाल्यावस्था से जुड़ा है। महाराष्ट्र में इस दिन गोविंदा के रूप में बच्चों से लेकर युवा तक दही हांडी को सेलिब्रेट करते हैं। सनातनियों का त्योहार है तो जाहिर है इस त्योहार से नॉनवेज कोसों दूर है। उसका इस पर्व से कोई लेना देना नहीं है। राजनेताओं का क्या, सत्ता का लोभ उनसे जो न कराए। पहले आप मनसे प्रमुख राज ठाकरे का ये बयान सुनिए। स्वतंत्रता दिवस का था। मनसे के पदाधिकारी अपने नेता राज ठाकरे को दही हांडी का निमंत्रण देने पहुंचे, लेकिन वोटों के लालची राज ठाकरे ने सनातनियों के दही हांडी पर्व का अपमान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ मटन हांडी का निमंत्रण ही स्वीकार करते हैं। सोचिए, हिंदू त्योहार के मौके पर नॉनवेज का जिक्र भी हिंदू धर्म का, भगवान कृष्ण का अपमान है। लेकिन राज ठाकरे को फर्क ही क्या पड़ता है? राज ठाकरे अकेले थोड़ी हैं। हिंदुत्व की विचारधारा से पल्लवित पोषित बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना, जिसकी कमान उद्धव ठाकरे के हाथों में है, वो और उनकी पार्टी भी तो हिंदुत्व के मार्ग से भटक चुकी है। तभी तो शिवसेना उद्धव गुट के विधायक और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी त्योहार पर मटन चिकन की बात करते दिखे। शरद पवार की एनसीपी भी पीछे नहीं रही, वो भी ठाकरे परिवार के साथ खड़ी दिखी। कल्याण डोंबिवली के जो महापालिका के आयुक्त हैं उनको सस्पेंड किया जाए, जो भी हो, मुझे पता नहीं वो कौन है, क्योंकि वेज नॉन वेज ये मुद्दा उनका नहीं है। स्वातंत्र दिन पे हम क्या खाएं, हमारा अधिकार है, हमारा स्वातंत्र है। वो नहीं हमें बता सकते कि वेज खाए नॉन वेज खाए। हम तो बिल्कुल नॉन वेज खाएंगे, हमारे घर में खाते हैं। हमारे घर में नवरात्रि को भी हम, हमारा जो प्रसाद होता है उसमें प्रॉन्स होते हैं, मच्छी होती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारा हिंदुत्व है। और वहाँ की जो आगरी कोड़ी बांधे हुए वो कहाँ जाएंगे? ये कोई धर्म की बात नहीं और ये कोई देश हित की बात नहीं है कि वेज नॉन वेज खाओ। जो भी खाते हो घर में क्यों घुस के बात करें? वो जो महापालिका के आयुक्त है उन्होंने देखना चाहिए कि उनकी जो काम में जो कमियां है, जो रास्ते पे गड्ढे हो या वो पलावा का ब्रिज हो, उसकी वजह से दुनिया भर में केडीएमसी की बदनामी हो रही है। मांसाहार जो करते हैं उन लोगों के खिलाफ शासन ने उठाया हुआ कदम है। आस्ते आस्ते महाराष्ट्र में मांसाहार के ऊपर बंदी लाने वाले हैं। ये राज्य व्यवस्था एक विचार से प्रेरित होकर चल रही है। जाति जाति में, धर्म धर्म में, प्रांत प्रांत में, भाषा भाषा में दुश्मनी करो, बस हमें हमारी राजनीति करने दो। प्यार मोहब्बत गड्ढे में जाए। आज 15 अगस्त है, हमें आज़ादी जुल्म से मिली थी, हमको आज़ादी जबरदस्ती से के खिलाफ मिली थी। वो जुल्म और जबरदस्ती ये शासन कर रही है। नॉनवेज पर सियासत कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के उस आदेश के बाद शुरू हुई, जिसमें 15 अगस्त को 24 घंटे के लिए बूचड़खाने और चिकन मटन की दुकानों को बंद रखने को कहा गया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा आदेश कोई नया नहीं था। सरकारें कोई भी रही, 1988 से ही ऐसा आदेश पारित होता रहा है। लेकिन मुंबई में बीएमसी चुनाव
और अन्य निगम चुनावों के लिए ठाकरे बंधु किसी भी हद तक जा रहे हैं। फिर चाहे मराठी हिंदी भाषा विवाद पैदा कर उत्तर भारतीयों और गैर मराठियों की सरेआम पिटाई हो। 20 साल के बाद जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर आए तो राज ठाकरे ने तो भरे मंच से कार्यकर्ताओं को हिंदी बोलने वाले उत्तर भारतीयों को पीटने का फरमान जारी किया। हाँ, मामला दुनिया तक न पहुंचे इसलिए एहतियातन पीटने का वीडियो न बनाने की नसीहत जरूर दी। अर्थात त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही, विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही, पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही, पण चूक त्यांची असली पाहिजे। चुनाव के लिए दल बदल तो सुना था, आपने देखा भी होगा, लेकिन चुनाव के लिए पार्टी की विचारधारा को ही बदल देना, जिस हिंदुत्व के लिए पार्टी खड़ी हुई, सनातनी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ी, लोगों में भरोसा कायम हुआ कि हाँ ये हिंदुत्व की पार्टी है। लेकिन वोट बैंक के लिए ठाकरे बंधुओं ने हिंदुत्व की उस विचारधारा से ही समझौता कर लिया। क्या ऐसे में ठाकरे बंधुओं की पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता वोटर अब भी उन्हें समर्थन देंगे, उनके लिए वोट करेंगे? कहीं ऐसा न हो कि गैर सनातनियों का वोट बैंक बटोरने के चक्कर में ठाकरे परिवार का अपना कोर वोटर ही साथ छोड़ जाए। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। समीर बाकरे प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ मौजूद होंगे, ब्रजमोहन श्रीवास्तव साहब प्रवक्ता एनसीपी अजीत गुट मेरे साथ मौजूद होंगे, संजय द्विवेदी प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट मेरे साथ होंगे और किरण सोनावने प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट मेरे साथ होंगे। सबसे पहले मैं समीर बाकरे साहब के साथ चलूंगा और पूछने की कोशिश करूंगा कि समीर साहब, ये जो मनसे और तमाम दूसरी पार्टियों का द्वंद्व देखा जा रहा है मराठी के मुद्दे पर, हिंदी के मुद्दे पर, लेकिन एक नया सनातन निकल कर आया और ये जो नया सनातन है ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दही हांडी नहीं बल्कि मटन हांडी का जिक्र करता है, मटन हांडी चाहिए का जिक्र करता है। कैसे देखते हैं इस हिंदुत्व को? देखिए, हिंदुत्व की कोई भी परिभाषा से इन लोगों को जोड़ना है ना, हिंदुत्व का बहुत बड़ा अपमान मैं मानता हूँ। ये जो लोग हैं ये राजनीति और अपनी वोट के इनके पैरों के नीचे से जो जमीन खिसक गई है इसके कारण ये बौखलाहट में ये सब बातें कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ना इनके बात में कोई तत्व है, ना जनता के सामने इनका कोई महत्व है और खतरे में इनका राजनीतिक अस्तित्व है। तो ये तीन बातों के कारण ये ऐसी चीजें बोल रहे हैं। और देखिए, जो नॉनवेज का इशू जो खड़ा हुआ, जैसा आपके रिपोर्ट में भी पहले बताया, ये आज का नहीं है, ये तो सालों से कोई महापालिका उसको बंद करते आ रही है। तो जितेंद्र आव्हाड जी जिन्होंने ये विषय को हवा दी, जब वो महाविकास आघाड़ी के सरकार में मंत्री थे 2021 में, तब भी ऐसा सर्कुलर निकला था। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ, पहले तो ये इन्होंने उस वक्त मटन पार्टी क्यों नहीं की? अपनी सरकार में रहते हुए तभी का ये है। और आदित्य ठाकरे जी जो बोल रहे हैं, मैं आपको मनोज जी बताता हूं कि ये लोग सब मतलब बौखलाहट है इनकी, इनका मराठी नॉन मराठी का मुद्दा नहीं चला। अभी ये लोगों को नॉन वेज और वेज की इसमें बांटना चाह रहे। कल संजय राउत जो प्रवक्ता थे इनके, जो एक मतलब ऐसे टाइप का बोलते हैं कि क्या बोलते हैं वो, उन्होंने शाकाहारी लोगों को नपुंसक कहा। तो मैं तो ऐसे लोगों का मतलब हिंदुत्व से भी रिश्ता नहीं है, ना कोई धर्म से रिश्ता है। तो अगर ये वोट की राजनीति करना चाहते तो कौन से वोट लेना चाहते, ये भी नहीं मैं समझ पा रहा हूँ। और राज ठाकरे जी का तो मतलब आप देखिए कि 2009 में इनकी पार्टी स्थापन हुई थी, उसके बाद से इनका मतलब तेजी से इनका जनाधार घटा है। आज के डेट में ना इनका कोई विधायक है, ना इनकी कोई जमीन है, 2% के नीचे का वोट है। तो एक चर्चा में रहने के लिए, अपनी राजनीति को न्यूज मीडिया में रखने के लिए ये ऐसी भद्दी और गंदी बातें कर रहे हैं। तो दही हांडी के दिन मटन हांडी की बात करना, यानी इससे बड़ा भगवान श्री कृष्ण का अपमान मैं नहीं मानता हूं। तो आज ये सनातनी है और बाला साहब ठाकरे के साथ राज ठाकरे साहब इतने साथ रहे। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि बाला साहब ठाकरे के साथ रहते हुए भी इनको कोई संस्कार नहीं आए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो इनके साथ क्या करते?
ये उबाटा के गट के जो हमारे भाई है वो बताएंगे। क्योंकि देखिए, बाला साहब ठाकरे ने जो हिंदुत्व की बात की थी ना, आज उद्धव ठाकरे साहब उसके साथ खड़े, क्योंकि वो कांग्रेस की गोद में जाके बैठे। जो कांग्रेस पार्टी के लिए बाला साहब ने कहा था कि अगर मेरी शिवसेना कभी कांग्रेस बनी तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, उसी के गोद में ये बैठ गए। वैसे राज ठाकरे साहब का तो देखिए, हर चुनाव में इनका नया कोई स्टैंड होता है। कभी ये बीजेपी को सपोर्ट करने की बात करते हैं, कभी शरद पवार साहब को सपोर्ट करने की बात करते हैं। तो जनता इनको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती, और इन्होंने जो स्टेटमेंट किया है मैं उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पावन दही हांडी के अवसर पर मटन हांडी की बात कर रहा है, नहीं मतलब आई थिंक ही नीड सम ट्रीटमेंट। ब्रजमोहन श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद है। ब्रजमोहन जी, मुझे लगता है कि हिंदू अगर हिंदुस्तान में कोई है तो उसको हिंदुत्व की परिभाषा बखूबी है। अब उसमें कांग्रेस का हिंदुत्व, बीजेपी का हिंदुत्व या किसी और राजनीतिक पार्टी के हिंदुत्व की ज़रूरत नहीं है। अब श्री कृष्ण जन्माष्टमी दही हांडी, क्योंकि बड़े पैमाने पर इसे महाराष्ट्र में मनाया जाता है, मुंबई में मनाया जाता है, बड़ा भव्य आयोजन इसका होता है, देश भर में ये आयोजन होने लगा। और राज ठाकरे को दही हांडी का निमंत्रण देने कुछ युवा गए थे, उन्होंने कहा कि मुझे मटन हांडी का इंतजार है। क्या ये अपमान नहीं है जन्माष्टमी का? या फिर कौन से हिंदुत्व की परिभाषा को गढ़ने की कोशिश राज ठाकरे कर रहे हैं? मनु भाई जी, सबसे पहले तो आज मैं पूरे देश के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से दही हांडी और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से बधाई देना चाहता हूं। जी, देखिए कि आपने बहुत एक सटीक मुद्दे के ऊपर चर्चा शुरू की है, लेकिन इस आदरणीय राज ठाकरे साहब जो चाहते थे उसमें वो सफल हो गए। वो चाहते ये थे कि किसी ढंग से कोई ऐसी वो विवादास्पद बात कहें। उनका तात्पर्य सिर्फ एक ही चीज है कि कैसे भी विवाद पैदा होता रहे और वो लगातार लोगों के बीच में उनके नाम की चर्चा होती रहे। मुझे ऐसा लगता है इस मामले में वो जरूर सफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने उन सारे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है जो ऐसे पर्व पर इस प्रकार की चर्चाओं से हमेशा बचते हैं, इस प्रकार के विवादों को नापसंद करते हैं। देखिए, ये जो दही हांडी का जो कार्यक्रम है, ये एक धार्मिक अनुष्ठान से शुरुआत हुई थी। पेशवा काल और मराठा साम्राज्य में इन सारी बातों को शुरू किया गया था। धीरे धीरे ये महाराष्ट्र नहीं, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इन कार्यक्रमों को यूके और यूएस में भी मनाया जाता है। वहां पर भी जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं वो वहां पर इसका आयोजन करते हैं। तो इस प्रकार की बातें करके उन्होंने जो अपना एक छोटापन बताया है, जिस तरह से उन्होंने इसको इस धार्मिक पर्व को जिसपे कि करोड़ों लोगों की श्रद्धा और जिनका इस पूरे आयोजन से एक लगाव रहता है, उनकी भावनाओं को उन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी वक्तव्य का, ऐसे किसी भी प्रकार की चर्चाओं से पूरी तौर से असहमत है और हम लोग ये चाहते हैं कि इस प्रकार की चर्चा इस धार्मिक पर्वों पे नहीं होना चाहिए। इससे बहुत लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन ब्रजमोहन जी, मैं वही जानना चाहता हूं कि राज ठाकरे को हो क्या गया? मुझे लगता है अगर बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो आज वो देखते कि उन्होंने जिस हिंदुत्व की रचना की, गणना की, या जिस हिंदुत्व के जरिए अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक नई दिशा पर चल रहे हैं। देखिए ना कि जब जन समर्थन किसी व्यक्ति का समाप्त हो जाए और उसको समाज में मान्यता ना मिले तो तरह तरह के इसी प्रकार की जो कृत्य होते हैं उनको करके उनको ऐसा लगता है कि शायद उनको फिर से जनता को उनको समर्थन दे देगी या फिर से सार्वजनिक जीवन में उनको कोई जनाधार मिल पाएगा। ये उनका भ्रम है और मुझे लगता है शायद इसी भ्रम के चलते वो इस प्रकार के वक्तव्य देते रहते हैं। उनके जो समर्थक हैं इसी प्रकार की बातें करते रहते हैं। मैं तो बल्कि आपसे ये कहूंगा कि इन पर ज्यादा चर्चा करने की जगह हम इस धार्मिक पर्व का जो एक बेहतर पक्ष है जिसमें कि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जिसमें युवाओं की टोलियां निकल के आती है, जिसमें लाखों रुपए के पुरस्कार दिए जाते हैं उन लोगों को, सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए नियम तक बनाए कि किस प्रकार से दही हांडी के कार्यक्रमों में क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेना होंगे और किस तरह से उसको आयोजित किया जाएगा। वहां का स्थानीय प्रशासन इस पूरे मामले में कदम मिलाकर उन लोग दही हांडी की जो टीमें होती हैं उनके साथ काम करता है। तो मैं उसके सकारात्मक पहलू पे बात की जाए
इन पे चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं नहीं, है। लेकिन हम क्योंकि ये जो समझना चाहते चाहते हैं कि आखिर ये गणना क्या है, क्या गणना चाहते हैं। मेरे साथ संजय द्विवेदी साहब भी जुड़ गए, जो कि शिवसेना उद्धव गुट है। संजय साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। ये दही हांडी के निमंत्रण में राज ठाकरे साहब को मटन हांडी कहां से नजर आ रही? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कृष्ण जन्माष्टमी की सभी दर्शकों को बधाई, आप सभी पैनल वालों को बधाई। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी हमारे भगवान श्री कृष्ण के बचपन का जो स्वरूप था उसके लिए मनाई जाती है। ये है कि त्योहारों में हम लोग, चाहे कोई भी संगठन हो, भारतीय जनता पार्टी, कोई नवदुर्गा वगैरह में, विरोध करते हैं कि सब मटन वगैरह नहीं बननी चाहिए। राज ठाकरे जी का अपना दुख है, अपना तरीका है बात करने का, किस तरह बात करने का। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी सहमत है, जानती है। जब लोकसभा चुनाव में उनका साथ दे रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी से उनका पुरजोर साथ दिया। दूसरा, जब शिवसेना उद्धव ठाकरे सरकार थी, तो माननीय उद्धव ठाकरे जी मस्जिदों पे लाउड स्पीकर का विरोध करके लड़ रहे थे। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें बीजेपी उनका साथ दे रही थी। अब ये उनकी मांग है, उस पर क्या विचार करना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। उस पर क्या एक्शन लेना है, ये जज देवेंद्र फडणवीस को उस पर विचार करना चाहिए। इस पर क्या वो एक्शन ले, क्या ना ले, ये उनका विचार सोचने विचार है। शिवसेना कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेती। जिस तरह से मराठी और हिंदी का जो विवाद चला, इसमें हिंदी बोलने से मना नहीं किया जा रहा, लेकिन मराठी बोलने के लिए लोगों को कौन लोग परेशान कर रहे थे ये नहीं मालूम है। कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी। हम इसका हमेशा विरोध करते हैं, नहीं चाहते कि कानून व्यवस्था बिगड़े। ये चीज ध्यान रखना चाहिए। नहीं संजय साहब, मुझे लगता है कि एनएच पे चलते चलते आप कच्चे में उतर गए। मैंने पूछा था कि कुछ युवा राज ठाकरे साहब को दही हांडी देने गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तो मटन हांडी का इंतजार है। इस पर मैंने पूछा था, मुझे लगता है कि आप अब ये राज ठाकरे जी बता सकते हैं ना कि मटन हांडी उन्हें क्यों चाहिए। अरे आप मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं साहब, आपकी युति हो चुकी है, आप चुनाव में जा रहे हैं साथ में, जनता आप दोनों से मिलकर सवाल पूछेगी। मनोज जी, मैंने पहले एक बात आपसे कही कि चाहे हम कांग्रेस शिवसेना गठबंधन में हो, एनसीपी गठबंधन में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ पीडीपी हो या नीतीश कुमार जी हो या जो भी हो, जो गठबंधन में है, तो गठबंधन के नेता क्या कर रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये अच्छा, हमारा सिर्फ जो है कि जो भी वो कह रहे हैं कि मटन हांडी चाहिए, क्यों चाहिए, जवाब उसका एमएनएस का कार्यकर्ता दे सकता है, ये माननीय राज ठाकरे स्वयं दे सकते हैं। उसका जवाब हम नहीं दे सकते। मतलब चुनाव में जब सवाल भी पूछे जाएंगे तो बोले भाई इसका जवाब तो वही देंगे, हम नहीं दे पाएंगे, और उसका जवाब वही देंगे, हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन चुनाव साथ में लड़ेंगे। बिल्कुल भाई हमारे विचारधारा, हमारा कोई उनके संगठन में थोड़ा जुड़ जाते हैं, विचारधारा में थोड़े मिल जाती है। हाँ, महाराष्ट्र की जनता के लिए जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास हमारे संगठन है, वो संगठन, जैसे आप मान लीजिए आप आज एकनाथ शिंदे हैं, अजीत दादा पवार हैं। अजीत दादा पवार के लिए कल तक भारतीय जनता पार्टी चक्की पिसवा रही थी। चक्की पीसी, माननीय मोदी जी कहते 70,000 करोड़ घोटालाबाज है ये, सिंचाई विभाग घोटाला किया इन्होंने, 2,000 करोड़ उससे ज्यादा की संपत्ति दर्ज थी, तब इनको आपत्ति थी, लेकिन आज इनके साथ में आ गए तो कोई आपत्ति है। यही कहते साहब वो तो कानूनी दांव पेच है, कानून समझे, कानून देखे चीज को, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मैं वही आपसे कह रहा हूँ, ये अजीत दादा पवार जिसको चक्की बिसवा रहे थे, आज इनके साथ में है एकनाथ शिंदे, जिनको 50 हो गए एकदम होके, गद्दारों को 3 लेके बनाए हुए हैं। तो यही जितने भ्रष्टाचारी देश के हैं सभी को लेके आज भारतीय जनता पार्टी, चाहे आसाम का नाम ले लीजिए आप, पश्चिम बंगाल ले लीजिए आप, कहीं का भी ले लीजिए,
तो सबको लेके अपने साथ में हम तो वो तो काम नहीं कर रहे। हम देश में वो तो अराजकता तो नहीं फैलवा रहे हैं, भ्रष्टाचारी को संग में लेके कोई कार तो नहीं कर किरण रहे। जी कोई जवाब दे दीजिए। किरण सोनवाने जवाब। हाँ बोलिए। संजय जी की बात पर जवाब दे दीजिए। एक तो उन्होंने जो कहा एकनाथ शिंदे जी के बारे में या हमारे पार्टी के बारे में, तो लोगों ने उनको खुद चुनाव में जवाब दे चुके हैं। हम लोग 80 सीट लड़कर 60 सीट जीतकर आए। ये इतनी ज्यादा सीट लड़कर भी ये पिछड़ गए। इनको हमारा स्ट्राइकिंग रेट ज्यादा था। लोगों ने प्रूव कर दिया है कि कौन असली शिवसेना है और कौन बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ गद्दार है। सबसे पहले तो मनोज जी, मैं महाराष्ट्र और तमाम भारत के जो लोग हैं उनको दही हांडी की बहुत सारी बधाई दूंगा। दही हांडी एक ऐसा उत्सव है जो बंधुत्व, मित्रता, संगठन और पुरुषार्थ का उत्सव होता है। और इस समय के ऊपर अगर समझो मनसे के जो सुप्रीमो है राज ठाकरे जी, उन्होंने उनके कार्यकर्ताओं को कहा होगा कि भाई मुझे दही हांडी नहीं मटन हांडी चाहिए, तो मैं मनसे के कार्यकर्ताओं को विनती करूंगा कि भाई अपने नेताओं ने जो कहा है उस तरह की हांडी वो उनके लिए लगाए। लेकिन दही हांडी एक अच्छा आनंद का है। और इसमें जो मुद्दा आया है मांसाहार और शाकाहार का, तो हिंदू और हिंदू धर्म में मांसाहार शाकाहार ऐसा कुछ होता नहीं है। हिंदू धर्म में दोनों भी आहार जो है वो जायज माने गए हैं। अनेक हिंदुओं की देवता जो है जिसके लिए मांस मच्छी मटन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, अलग जगह पर यानी गोहत्ती में देखो तो वहां पे की जाता है, वो अभी का मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर अपने सुप्रीमो मनसे के सुप्रीमो ने कहा है, तो मैं मनसे के कार्यकर्ताओं को विनती करूंगा कि उस तरह की हांडी वो लगाए और वो राज ठाकरे को बुलाए और वो फोड़े हांडी। ये बड़ी बढ़िया बात कही। समीर बाकरे साहब मेरे साथ मौजूद हैं। समीर साहब, आपने ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी को भी सुना, आपने संजय द्विवेदी साहब को भी सुना। उन्होंने कहा दही हांडी राज ठाकरे जाने, उनकी अपनी मर्जी है, वो क्या कहते हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र की सड़कों पर हिंदी और मराठी को लेकर जो हो रहा है, तो सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार कानून व्यवस्था के प्रति कमिटेड है। जो भी मराठी अमराठी का मुद्दा हुआ था, जिन्होंने भी उसमें हिंसा का सहारा लिया था, उनके ऊपर एफआईआर होकर एक्शन हो गई है। और अगर कोई इस तरीके की कानून की व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा महाराष्ट्र में, तो हमारे देवेंद्र जी बड़े सख्त गृह मंत्री है और मुख्यमंत्री भी वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव वाले हैं वो। तो अगर कोई भी कोशिश भी करेगा तो उसको इससे सख्त की सजा मिलेगी और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन मैं संजय भाई को सुन रहा था और उनको मैं पूछना चाहता हूँ, चलिए आप राज ठाकरे जी क्या कह रहे हैं उस पर मत बताइए, आप ये तो बताइए कि आपके संजय राउत जो है वो शाकाहारी जो लोग हैं, महाराष्ट्र में बहुत से वारकरीपन के लोग हैं, महानुभावपन के लोग हैं जो कभी भी मांसाहार नहीं करते। तो संजय राउत ये कह रहे हैं कि शाकाहार करना है नपुंसकता का रहना। तो संजय भाई को मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वो संजय राउत जी के अपने इस विभत्स स्टेटमेंट से सहमत है? तो इस तरीके की राजनीति, देखिए मनोज जी, मुझे तो दुष्यंत कुमार की वो कविता याद आती है कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल की बात है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। तो इनकी स्थिति वो हो चुकी है। आप आगे क्या को बढ़ रहे हैं? संजय द्विवेदी साहब से पूछ लेते हैं कि साहब शाकाहार होना मतलब नपुंसक होने की निशानी है क्या? उनके संजय राउत ने बोला हुआ है सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ संजय राउत ने कहा है, उन्हीं की पार्टी के। जवाब दे देंगे संजय द्विवेदी साहब? देखिए मनोज जी, हमारे ग्रंथों में भी लिखा सत्य के लोग हमारे बाप दादा बताते हैं कि मांसाहार खाने से आपके दिमाग में उत्तेजना आती है। अच्छा। और शाकाहारी खाने से आपका ब्रह्मत्व आता है आपके अंदर। तो ये बात तो सही है, उसमें कोई संजय राउत जी ने गलत थोड़ी ना कहा है। नहीं, ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि संजय राउत मना करते हैं कि जो मांसाहारी लोग व्यक्ति हैं, चाहे हम हो चाहे कोई हो चाहे ब्रजमोहन जी हो, आप बगल में सब लोग बैठे हुए हैं जो मांसाहार करते हैं, वो राक्षस कुल के। मैं तो सीधे से एक बात कहूंगा, उनको नहीं खाना चाहिए। हाँ, कभी तो राज ठाकरे अगर दही हांडी मांग रहे हैं तो राक्षस कुल के हैं। दिल भाई उनसे बात करिए ना, मैंने बोला तो आपसे वो मटन हांडी क्यों मांग रहे हैं? अभी तो आपने कहा जो मांसाहार करते हैं वो राक्षस कुल के हैं। क्या तरीका उनका है क्या नहीं है वो बता सकते हैं ना, हम नहीं बता सकते ना। लेकिन मैं खाने के लिए बोल रहा हूँ,
हम मंगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने मांगा है। मैं खाने वालों को ये कह रहा हूँ कि नहीं खाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इसका विरोध किया गया है, तो ऐसी में बातें भी नहीं करना चाहिए। दूसरे भी सोनमणि जी ने एक बात कही कि हम जो आए इतनी सीटें जीत गए, तो मैं वही कहूंगा, अगर उनका चुनाव में सहयोग न दिया होता, अगर उनको शिवसेना न दी होती, धनुष्मान न दिया होता, जैसे उद्धव ठाकरे को नाम में नहीं था और चुनाव चिन्ह में नहीं था, उसके बाद हम 20 सीट 11% वोट लिए और वो 20 सीट जीते। कभी स्थिति अपनी आप देख लीजिएगा। अगर इस स्थिति में कभी खुदा न खास्ता बात है, ईश्वर कृपा से कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि आपसे चुनाव चिन्ह चला जाए और आपसे अगर नाम चला जाए, तो आप स्थिति आप देख लीजिए क्या स्थिति आप होगी। लेकिन ये सब कहना गलत है कि अगर उद्धव ठाकरे जी की सम्मति न होती, अगर महाराष्ट्र की जनता उनको न मान रही होती, तो शायद 11% वोट न दिए होते, 20 सीटें नहीं दी होती, हम नेस्तनाबूद हो गए होते। लेकिन जिस तरह लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने साथ दिया, ठीक है। हमारा गठबंधन, क्योंकि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन नया था, तो हमारी सीटों के भी उसमें फर्क पड़ गया। हम सीटों में तालमेल ढंग से नहीं बैठा पाए। ठीक, कोई बात नहीं, हार जीत तो अपनी जगह रहती है। तो हार जीत जैसा इतना ज्यादा अपने को वो न समझे, हार जीत के अपने को न समझे। मैं सर्वोपरि हो गया, मैं तानाशाह हो गया, अब आगे कुछ होना ही नहीं है। ये चुनाव है, चुनाव में हम हारते भी हैं, जीतते भी हैं। कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे बहुत अच्छी सलाह की है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्रजमोहन जी, आप मांसाहार हैं कि शाकाहार हैं? तो शाकाहारी हूँ। शाकाहारी है, मतलब फिर तो संजय राउत साहब जो कह रहे थे कि जितने भी शाकाहारी हैं वो नपुंसक हैं, और नपुंसकता की परिभाषा संजय द्विवेदी साहब ने इतनी बढ़िया तरीके से बता दी, उस परिभाषा पे आप सहमत हैं? देखिए कि आदरणीय संजय राउत साहब जी प्रतिदिन सुबह 9 बजे उठ के, ये उनको जैसे बोलते हैं ना, एक तरह से उनको ये बीमारी हो गई है, रोग हो गया है। सुबह 9 बजे उठ के जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, अगर उनको कैमरे और कॉलर आईडी ना दिखें तो वो बेचैन हो जाते हैं, और बाहर निकलने के तत्काल बाद वो कुछ ना कुछ इस प्रकार की बातें कहते हैं जिससे कि उस पर वो विवाद हो, उसका कोई तर्क हो या ना हो, उसके पीछे कोई सच्चाई हो या ना हो, लेकिन उनको तो बोलना है। तो वो तो प्रतिदिन जो उनका गठबंधन है, वो हर दिन आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब का कितना नुकसान करते हैं, ये तो जो परिणाम आए उससे उनको खुद को समझना चाहिए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य ये होता है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे कि संजय राउत साहब के बयानों से उन्होंने कितना खोया है। अगर कभी वो उसका मूल्यांकन करें तो शायद संजय राउत जी को तो कभी वो माइक पे ही ना आने दे, कभी वो शिवसेना की तरफ से वो बोलने ही ना दे। ये जो मुद्दे हैं, देखिए कि जो धर्म से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो धार्मिक भावनाएं किसी भी धर्म की हो, उस पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको हमेशा अपनी बात कहने से बचना चाहिए, क्योंकि हर एक के अपने अपने सोच है, हर एक का अपना एक उन धार्मिक भावनाओं को लेके हर एक का अपना एक उस पर विश्वास होता है। उसको आहत करने का काम किसी को नहीं करना चाहिए। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि आदरणीय राज ठाकरे जो कि एक अच्छे परिवार से हैं, समझदार व्यक्ति हैं, और युवा राजनीति से निकल के यहाँ तक पहुंचे हैं, इस प्रकार की बातें करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं समझना मुश्किल है। लेकिन एक बार अगर राजनीतिक मूल्यांकन इसका किया जाए तो ये जरूर लगता है कि आने वाले दिनों में चूंकि स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं, तो शायद उसके माध्यम से ये अपनी कोई जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की जनता ने जिस प्रकार से हमारे गठबंधन को एक पूरे विश्वास के साथ भारी बहुमत दिया है, और उसी के चलते आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीतदादा पवार और शिंदे साहब महाराष्ट्र में लगातार लोगों के बीच में हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं सरकार के माध्यम से। तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर अभी किसी भी दूसरी राजनीतिक दल को वहां पर किसी प्रकार का कोई जन समर्थन किसी भी तरह से मिल पाएगा, क्योंकि हमारी सरकार और हमारी सरकार के जितने भी मंत्री है वो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से जनता के बीच में वो लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये लोग अपनी जमीन तलाश रहे हैं, और इसीलिए इस प्रकार के बिल्कुल जिसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब बेमेल बेअर्थ मुद्दों पे ये चर्चा कर रहे हैं, और ये इसका जवाब इनको आने वाले दिनों में भी मिल जाएगा। नगरीय निकाय में आप देख लीजिएगा, इनके गठबंधन के की बहुत बुरी तरह से पराजय होना है। फिर से हम लोगों को जनता का फिर आशीर्वाद मिलेगा, इसका मुझको पूरा विश्वास है। किरण सोनमान जी
आपकी राय? देखिए, ये जो संजय द्विवेदी साहब ने जो कहा है कि भाई घमंड नहीं आना चाहिए, हमको कोई घमंड नहीं है। हमको ये घमंड है कि हम शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की विचारधारा लेकर चल रहे हैं। इसमें हार जीत का हम लोग जो सामने चीज आई है, वो सामने चीज जिस तरह से हमने सीटें जीती है, ये तो स्पष्ट रूप से सामने लोगों के, और लोगों ने हमको स्वीकारा है। आज महाराष्ट्र में एक नेता के रूप में अगर आप देखोगे तो एकनाथ शिंदे जी का नाम सर्वप्रथम आता है, और उनको लोगों का प्यार और समर्थन उस तरह से मिला हुआ है। और रही बात बाकी इस चीजों की, तो अभी जिस तरह से हमारे सहयोगी पार्टी भाजपा के ब्रिजमोहन जी ने कहा कि आने वाले अभी नगर निगम के चुनाव है, अभी उनके चुनाव है, उसमें सामने आ जाएगी स्थिति, दूध का दूध पानी का पानी। और जब इनको कोई अभी एक करने बाहर, एक तो कांग्रेस के साथ में जाकर बाला साहब ठाकरे के विचारों की मट्टी पलित कर दी इन उद्धव जी ने, और वहां जाकर वहां बैठे हुए हैं, उनके वोट के ऊपर वो 20 सीट लेके आए हैं। शिव सैनिक तो कोई उनके साथ है ही नहीं ना। शिव सैनिक जो है वो अरे मातोश्री के एक कमरे में खड़े हो जाएंगे, उतने ही ने उनके पास लोग बैठे हुए हैं, उनके पास कोई समर्थन नहीं है, ये प्रूव हो चुका है। अभी वो उसके लिए उभरने के लिए राज ठाकरे को बार बार विनती कर रहे हैं कि आप आ जाओ। यहां से सवेरे उठकर संजय राउत रोज बोलते हैं कि हमारी युति हो गई है, हमारी युति हो गई। तो लोगों ने, हमने भी कहा, हमारे नेताओं ने भी कहा, भाई युति हो गई है तो आप जाहिर रूप से कर दो ना, हमारा क्या कहना है। आप लड़ो, राजनीति है, राजनीति में हर एक पार्टी को किसी के साथ भी अलायंस करने का सेकंड दे दीजिए हमको भी जरा। जी जी वो बिल्कुल। तो उनको पूरी तरह से समर्थन देने का और एक दूसरे का अलायंस करने की बिल्कुल अनुमति है। और ये क्या है कि हम लोग ये करेंगे और वो करेंगे, आने वाला समय आपको आपकी जगह दिखा देगा दोनों को भी। संजय जी आपकी बारी। मैं कह रहा हूं अभी सोनवाड़े जी जो कह रहे थे, हमारे एकनाथ शिंदे के प्रवक्ता, कि राज ठाकरे के पास कितने बार एकनाथ शिंदे गए होंगे हाथ पैर जोड़ने, जब से शिवसेना से टूट के अलग हुए हैं। हर नेताओं के पास सुन लीजिए वो तो हम लोगों ने सबने तस्वीरें देखी है ना, बतौर मुख्यमंत्री गए थे। भाई मैं तो अभी टोक रहा था। नहीं मैं नहीं टोक रहा था आपको ना, वो बात नहीं है क्या? नहीं मैं नहीं टोक रहा था आपको, नहीं टोक नहीं रहा था ना। अब हमारा समय खराब ना करिए कृपा करके, हमारा समय ना खराब करिए। मेरे हमारा समय ना खराब करिए, मैंने आप बीच में नहीं बोला, नहीं बोला, हमारा समय ना खराब करिए। एकनाथ शिंदे ने यहाँ तक कहा था राज ठाकरे जी से कि हम पूरी सूचना आपको दिए दे रहे हैं, आप आ जाइए, लेकिन वो नहीं है। कितने बार मुलाकातें हुई राज ठाकरे जी की? आज अगर हमारे साथ वो आना चाह रहे हैं, कोई हम जबरदस्ती नहीं है, ऐसा थोड़ी है। अब बस सुन लीजिए, पहले सोनाली जी सुन लीजिए, हड़बड़ाइए मत, परेशान मत होइए। कितने बार राज ठाकरे से मुलाकात करें एकनाथ शिंदे का? राज ठाकरे जी कितने बार मुलाकात करने एकनाथ शिंदे से, देवेंद्र फडणवीस से, हमने तो मना नहीं किया। आज वो अगर हमारे साथ आना चाहते हैं तो इसमें क्यों पेट में दर्द हो रहा भाई? अब उनकी लोकसभा चुनाव में आपके साथ थे कि नहीं थे? तब तो आपने भगा नहीं दिया कि नहीं भाग जा रही है यहाँ से, या कितने बार आपके साथ रहे? अगर वो हमारे साथ आना चाह रहे हैं, कोई जबरदस्ती उनके साथ, उनकी पार्टी अपनी अलग है, मनसे के नाम से वो पार्टी चला रहे हैं, उस पार्टी के अध्यक्ष है वो। अगर वो माननीय उद्धव ठाकरे जी के साथ आना चाह रहे, हमारे साथ लड़ना चाह रहे, तो हम स्वागत करेंगे। अगर नहीं लड़ना चाह रहे तो हम तब भी हम स्वागत करेंगे, वो आप साथ चले जाए। लेकिन यहाँ किसी को कोई जोर जबरदस्ती करके आप इसलिए नहीं लाता ना कि पार्टियां तोड़ दे, जैसे भारतीय जनता पार्टी शिवसेना तोड़ दी, 50 हो गए एकदम होंगे। क्या बाला साहब ठाकरे कहते हैं गद्दारी करो? बाला साहब ठाकरे कहते हैं गद्दारों के लात मार के भगा दो। बाला साहब ठाकरे का शिवसैनिक यहाँ पे, तो उन्होंने कभी भी उद्धव ठाकरे से गद्दारी करने का पाठ नहीं पढ़ाया। जब वो आखिरी भाषण दे रहे थे, उन्होंने हाथ उठा के कहलवाया था कि हाथ उठा के कहिए कि आप हमारे उद्धव ठाकरे का सम्मान करेंगे और इनके साथ देंगे। क्या कहा वो कसम कहाँ चली गई? बाला साहब ठाकरे के सामने जो कसम खाई थी या जिन लोगों ने खाई थी, वो कसम कहाँ चली गई? आज आप गद्दारी करने को बाला साहब ठाकरे ने कब कहा? गद्दारी करने को बाला साहब ठाकरे ने कब कहा? 50 धोखे मिले नहीं, जेल नहीं जाना पड़ा संजय राउत ने, तो जेल जाना पड़ता तो शिवसैनिक नहीं बन पाते, जेल नहीं जाना पड़ा, पार्टी चेंज कर दी। क्या मतलब इसका है?
पार्टी चेंज बाला साहब ठाकरे ने क्या यही सिखाया था? यही शिक्षा था? हाँ, कांग्रेस में गए, बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा गांधी के साथ किया था, तो आपको याद ही नहीं होगा इसके माने? आप सैनिक नहीं ना। इंदिरा कांग्रेस समर्थन बाला साहब ठाकरे ने हमेशा किया। कब नहीं किया? पढ़ इतिहास पढ़ लीजिए उठा के। जब शिवसेना बैन करने इंदिरा गांधी आ रही थी, इंदिरा मानी बाला साहब ठाकरे मिलने गए वहां से, मिलने के बाद आए, उन्होंने बैन हटा लिया बराबर। जब तक उनकी डेथ नहीं हुई 1984 तक निरंतर बाला साहब ठाकरे माननीय इंदिरा गांधी का समर्थन करते रहे। उनका चुनाव प्रचार तक किए, चुनाव प्रचार में प्रचार तक उनका किया था। आज ये ज्ञान अगर आपको ना हो किरण जी, तो आप ज्ञान देख लीजिए, ना हो आपके पास मेरा पर्सनल नंबर मांग लीजिए, मैं आपके पास भेज दूंगा। लेकिन ये मत, उन्होंने ये भी कहा था हमारे पास जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो निर्णय लेगा उसको पार्टी कैसे चलानी है। भाई 2.5 साल तक आप सोते क्यों रहे? आज 2.5 साल तक मक्खन क्यों खाते रहे? तब आपको याद नहीं आया कि बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों का विरोध उद्धव ठाकरे ने किया? आप पहले दिन, जिस दिन मीटिंग हो रही थी महाविकास अघाड़ी की, उसी दिन आप हट जाते हैं। समीर कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय द्विवेदी की बात पर समीर कुछ कहना चाह रहे हैं? समीर 2.5 साल तक आपने, देखिए मनोज जी, मैं संजय भाई को सुन रहा हूँ और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि आज देखिए कभी भी आपको राज ठाकरे के साथ मिलने से, उनसे अलायंस करने से कभी भी मना नहीं किया, आप मिलिए ना। लेकिन जिस तरह से आपकी स्थिति है और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, ये बात जरूर है कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने एक दादर के मैदान के ऊपर सबको हाथ खड़ा करके उद्धव को और आदित्य ठाकरे को संभालिए, ये कहा था। और मुझे शिवसेना की पूरी जानकारी है, मैं नया शिवसैनिक नहीं हूं। और दूसरी बात ऐसी है कि ये कहा था, इसका मतलब मेरे विचारों को छोड़कर भी मेरे बच्चे चले जाए, हिंदुत्व को भी छोड़े दे और जाके कांग्रेस के गोदी में बैठ जाए, तो भी अरे तो मैंने समर्थन किया था कि नहीं? कहा था ना, इन्होंने कभी नहीं कहा भारत गांधी से कभी नहीं था। हम लोग लोग सोनिया गांधी से नाराज थे, सोनिया गांधी से नाराज थे। उन्होंने कहा मैं शिवसेना कांग्रेस नहीं बनना दूंगा, लेकिन संगठन गठबंधन के मना नहीं किया था। समर्थक नहीं, शिवसेना को कांग्रेस नहीं बनने दूंगा, मतलब सोनिया गांधी नहीं बनने दूंगा, अगर उनका ये उन्होंने कहा था। विचारधारा को छोड़, ये उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था कांग्रेस नहीं बनने दूंगा। अकेले उद्धव ठाकरे कोई उनकी लिगेसी नहीं चला रहे। लिगेसी दो टाइप की होती है, एक बायोलॉजिकल लिगेसी होती है जिसके वो उनके पुत्र है, हम लोग मानते हैं। लेकिन जो संगठनात्मक है, जो आदमी खपता है, जो आदमी काम करता है, जो आदमी उसके लिए अपना खून पसीना जेल में जाता है, उसकी लिगेसी होती है पार्टी। और लोगों के तमाम शिवसैनिक, आमदार, खासदार लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को अपना एक तरीके से नेता माना है और उस तरह से लोगों ने भी माना है। तो हम लिगेसी लेके चल रहे हैं। आपको अगर राज ठाकरे के साथ जाना है तो जाइए ना, हमने कहा मना किया। समीर कुछ कहना चाहते हैं? समीर 11% वोट महाराष्ट्र जनता ने दिए हैं। संजय भाई अभी 11% वोट दिया। 11% विचारधारा तैयार दी होती, तो कांग्रेस विचारधारा तैयार दी होती तो 11% वोट नहीं देता। महाराष्ट्र जनता को हम सलाम करते हैं, महाराष्ट्र की जनता को हम सलाम करते हैं। 11% वोट और लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा समर्थन दिया, सबसे बड़ा समर्थन दिया। 11% वोट दिए। 11 आप चुनाव लगे थे, आप बिना नाम लिए चुनाव लगे थे। आपको याद आ जाएगा कि महाराष्ट्र बीजेपी के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे बीजेपी के साथ मिलकर। आप कि हमने चुनाव लड़ा, 11% वोट आए। महाराष्ट्र जनता को मैं धन्यवाद। 11% वोट अगर समझो तो हमारे वोट के साथ तुलना करो ना। 11% वोट दिया, हमारे वोटों सीट कितने लड़े? 11% वोट दिया। कितने सीट 200-500 तो माने होंगे, लेकिन अगले चुनाव में आपकी समझ आ जाएगा। 60 सीट के लड़ गए। हमारा जो चुनाव था वो पूरे महाराष्ट्र में फैल नहीं पाया, पूरे महाराष्ट्र में नहीं। मनोज जी क्या चल रहा है? संजय भाई अब अपनी बात कहिए। संजय भाई कुछ कह रहे हैं। संजय द्विवेदी की बात पर समीर भाई कुछ कहना चाहते हैं। समीर भाई देखिए, मैं संजय भाई को सुन रहा था, इन्होंने बहुत दुआई दी जो बाला साहब ठाकरे और कांग्रेस के रिश्तों की। मैं तो पहले ये जो गद्दार शब्द है ना, तो ये तो पहले तो उद्धव ठाकरे पे गद्दार शब्द लागू होता है। 2019 का जो चुनाव लड़ा था भाजपा के साथ हिंदुत्व के एजेंडा में, तो जाके 2019 में जब गद्दारी हुई,
इन्होंने जो विचार छोड़े बाला साहब अरे ठाकरे तो के, आप ऐसी जगह कांग्रेस बात पार्टी, करते हैं, देखिए सरकार मेरे को भी बना बोलने दीजिए, इतने संजय बड़े भाई आप मेरे को ज्ञानी बोलने पुरुष दीजिए, हैं, संजय आपको भाई नहीं मेरे पता को क्या? बोलने दीजिए, अभी तो क्यों आपका नहीं बहुत सुन लिया, सरकार बना दी आपका थी? बहुत सुन क्यों चुके बना हम दी लोग, आपने? हमको बोलने अजीत दीजिए, दादा हमको भगवान बोलने सरकार दीजिए। बनानी थी, गद्दार तब उद्धव आपने ठाकरे छोड़ थे, दिया था। उद्धव तब ठाकरे नहीं साहब ने दिखा गद्दारी था। की है, तब नहीं पहले दिखा हिंदुत्व था। के विचार से जनता अजीत के दादा जनादेश भगवान से गद्दारी की सरकार है। इसमें क्यों आप बनाई मुझे थी? ज्यादा संजय जी, ये मत 2019 बताइए कि में क्या है, सरकार क्यों जनादेश बनाई से थी? गद्दारी थोड़ा उद्धव आपको ठाकरे साहब ने की सरकार है, बनाई, पहले उन्होंने जनादेश अजीत से दादा गद्दारी उद्धव जो ठाकरे साहब 48 ने घंटे की है सरकार चली, 2019 में। 72 घंटे सरकार चल पाई, क्यों सरकार बनाई थी भाई? अरे हमारे पास भाई आप आए आपने थे क्या? 2019 में क्यों हमारे गद्दारी पास की? आए थे आप? आपने हमारे पास तो नहीं आए 2019 थे में आप क्यों ना गद्दारी की कि है? हमारे गठबंधन आपने करिए, सरकार 2019 में क्यों बनाइए। गद्दारी हम की तो है? इंतजार कर देवेंद्र रहे जी थे, के लेकिन नेतृत्व अब में आप नहीं है चुनाव हमारे लड़े, पास। मोदी आप जी अजीत के दादा भगवान नेतृत्व में सरकार चुनाव बनाइए। लड़े। ब्रजमोहन जी, आप लगता है कि किसी जब तक पार्टी को- बीएमसी चुनाव खत्म नहीं हो जाएगा ये बहस चलती रहेगी। देखिए मनोज जी ये डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को, मेरा बात पूरा नहीं करने डिस्टर्ब दे क्या रहे। कर रहा हूँ? आप गलत बात क्यों कर रहे हैं? गलत अजीत क्या दादा बात कर रहे हैं? भगवान आपके बीच में नहीं सरकार बोला मैं। बनाई थी ना संजय भाई उन्होंने। आपकी उम्र का अजीत लिहाज दादा करके मैं भगवान बात के साथ सरकार आपसे बनाई थी कि नहीं? इसमें नहीं कर रहा हूँ। 2019 में अजीत देखिए दादा संजय भगवान भाई, सरकार बनाई थी कि संजय नहीं? भाई आपके उद्धव ठाकरे साहब ने 2019 में गद्दारी की थी, 2019 जनादेश से गद्दारी की थी, फडणवीस हिंदुत्व जी ने, से गद्दारी की थी, देवेंद्र भाजपा फडणवीस से जी ने गद्दारी गद्दारी की की थी। थी, उसका नतीजा जो आपको अजीत दादा भगवान 2024 के में साथ विधानसभा सरकार चुनाव में मिल बनाई गया थी। है। अगर आपकी अजीत दादा पार्टी भगवान एक सरकार न बनाते, ऐसे कगार तो पे आ ऐसा गई कुछ है नहीं होता। कि ना आप हिंदुत्व अजीत के दादा रहे, ना भगवान का मराठियों के सरकार रहे, ना बनाने के धर्म बाद के रहे, गद्दार- ना सनातन के गद्दार रहे। आप हैं। वीर गद्दार भारतीय वीर जनता सावरकर पार्टी को है। गाली देने वालों गद्दार- के साथ आप खड़े हैं। भारत रत्न वीर क्यों नहीं सावरकर दिया? को गाली देने के वीर बाद सावरकर भारत रत्न क्यों नहीं दिया? भारत तो रत्न क्यों नहीं दिया अभी तक राहुल आपने? गांधी उसको गाली दे रहे हैं, आप उसके सामने क्यों खड़े हैं? क्यों खड़े हैं भारत उसके रत्न साथ? क्यों नहीं दिया अभी तक? इसका जवाब मुझे दे दीजिए। अरे आप वीर उसके सावरकर गोदी में भारत क्यों रत्न क्यों बैठे नहीं हैं? दिया? राहुल वीर गांधी जो सावरकर गाली को देते हैं, भारत आप रत्न क्यों क्यों गोदी नहीं में दिया? बैठे हैं उसके? वीर आपको कोई सावरकर को अधिकार भारत नहीं है रत्न हिंदुत्व क्यों की नहीं बात दिया? करने का। भारत साहब मराठी कह रहे लोगों हैं, को भारत रत्न मुंबई क्यों के नहीं बाहर दिया? कर दिया बता दीजिए आपने। आप। देवेंद्र जी भारत ने रत्न बीडीडी क्यों नहीं दिया चौहान आपने? को ये भारत करके रत्न दिया है, क्यों घर नहीं दिया है, दिया? जहाँ दिया वही दिया है। वीर सावरकर भारत रत्न क्यों नहीं दिया अभी तक? मुझे क्यों बोल रहे हैं? भारत अरे रत्न दिया कि भाई नहीं दिया आपने? राहुल क्यों गांधी नहीं वीर दिया सावरकर आपने? को गाली इसका देते, जवाब उनको दे आप दीजिए। गाली दीजिए। वीर आप आज ये सावरकर प्रोग्राम में को राहुल भारत गांधी को रत्न गाली क्यों नहीं दीजिए। दिया? वीर सावरकर को गाली भारत देते रत्न हैं, क्यों नहीं दिया? वीर वीर सावरकर को भारत गाली रत्न देते क्यों हैं। मुझे लगता है कि शायद भारत रत्न ये ये बहस है। अभी खत्म नहीं होगी जब तक बीएमसी चुनाव खत्म नहीं हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में बने रहे। लेकिन जन्माष्टमी के त्यौहार पर एक अलग संकेत राज ठाकरे दे रहे हैं, उसी संकेत को लेकर चलता थी। लेकिन महाराष्ट्र की जनता क्या सोचती है ये भी जान लेने की जरूरत है। तो सीधे चलते अपने सहयोगी के पास, वो आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र के लोग क्या कह रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जरिए पहले भाषा को लेकर सियासत की गई और एक तबके को निशाना बनाया गया, फिर उसके बाद एक माहौल बनाया गया और इस माहौल बनाने के बाद अब एक नया शोषा छोड़ा गया है कि राज ठाकरे को जब दही हांडी का इनविटेशन दिया गया तो उन्होंने कहा है मुझे मटन हांडी का इनविटेशन चाहिए। अब मटन हांडी का उन्हें इनविटेशन ऐसे समय में चाहिए जब लोग उन्हें दही हांडी का इनविटेशन देने जा रहे हैं। तो अब ये नया शोषा क्या है, इसको लेकर हम मुंबई के मदनपुरा में आए, यहाँ से लोगों से बातचीत करेंगे कि दही हांडी तो एक फेस्टिवल है, त्यौहार है जी। अब वहाँ पे उनकी मटन हांडी की डिमांड, इसे किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यौम आज़ादी को सारे हिंदुस्तान को बधाई। और जैसे दही हांडी का त्यौहार है, हमारे नॉन मुस्लिम भाई है, ये लोग बहुत अच्छे से, बहुत सुकून के साथ और बहुत जोश के साथ मनाते हैं, उनको भी बधाई। और जहाँ तक इनविटेशन की बात है तो ये तो देखिए राजनेता है, राजनीति करेंगे, इनको राजकरण करना है तो इनको हर चीज़ में मुद्दा नज़र आता है। आज दही हांडी का मामला चल रहा है तो इन्होंने जिक्र किया, इन्होंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मटन हांडी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जैसा राज ठाकरे और अभी आपने देखा उद्धव ठाकरे ने गठबंधन किया नासिक में शायद म्यूनसिपैलिटी चुनाव लड़ने के लिए, तो नासिक के मुसलमानों को लुभाने के लिए ये जुमलेबाजी है, सिर्फ जुमलेबाजी और कुछ है नहीं। तो देखिए राजनेता है तो राजनीति करेगा और जब चुनाव आएगा तो नई नए स्टंट ये लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ तो ये है, पॉलिटिकल ही है। दही हांडी और ये हांडी मटन हांडी बोलने का मतलब ऐसा है कि पॉलिटिकल आदमी मुफाद को देखते हुए सारे स्टेटमेंट देता है। तो राज ठाकरे साहब का कुछ नया नहीं है और वैसे तो मैंने बताया कि बड़े अच्छे कलाकार है, वो बहुत अच्छे एक्टर है और उनका तो पॉलिटिकल करियर ऐसे भी समाप्त है। ये आखिरी कोशिश है उनकी कि भाई शायद अपने भाई का दामन पकड़ ले तो कुछ ऊपर आ जाए। 4 दिन पहले इन्होंने पिछले एमपी के इलेक्शन में इन्होंने ज़बरदस्ती का
बिनशर्त पाठिंबा देतो आहे मी नरेंद्र मोदीला. मतलब जबरदस्ती इनको बिना शर्त समर्थन दे दिया. बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना. ठीक है, मोदी साहब जीत के भी आए और इनको पूछे तक नहीं. फिर इन्होंने चक्कर ऐसा चलाया कि शायद विधानसभा में इनका कुछ हो जाए. विधानसभा में भी इनका कुछ हुआ नहीं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे, जद्दोजहद कर रहे कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, जो पॉलिटिकल क्राइसिस इनके ऊपर चल रहा है, उससे कैसे ये बाहर आए. तो उसके लिए मतलब भरपूर प्रयास ये कर रहे हैं. लेकिन मुझे लगता नहीं इसका कुछ असर होने वाला. और ये कोई मुद्दा नहीं है. दही हंडी, मटन हंडी, ये खाली जुमलेबाजी है. जैसा इन्होंने बोला वैसा पब्लिक भूल भी जाएगी. तो क्या लगता है कि जो मटन हांडी की जो फरमाइश रही है वो कहीं ना कहीं एक तबके का वोट हासिल करने के लिए ये कोशिश की जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल एक तबके का तो वोट दिखाने के लिए. अब खाने की बात है तो पूरा हिंदुस्तान गोश्त खाता है. आज पूरा हिंदुस्तान जो है 2nd नंबर का एक्सपोर्टर है इन द वर्ल्ड बीफ सप्लाई करने में. अब योगी जी को देखो, आप ये बजरंग दल वालों को देखो, गौ रक्षकों को देखो, पकड़ते हैं 2-4 गरीब लोगों को. जैसे पहलू खान हो गया, और भी आपने देखेंगे कितने लोगों को इन्होंने मार दिया. अभी कुछ साल पहले, 1.5 साल पहले राजस्थान में वो बीफ के नाम पे 2 लोगों को पकड़ा इन्होंने, राजस्थान के अंदर मार के जिंदा जला दिया. कुछ नहीं है. तो बोलने का मतलब क्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, कौवे के पीछे भाग रहे, कान नहीं देख रहे. अगर किसी ने बोल दिया कौवा कान ले गया तो अपना कान नहीं चेक करे, कौवे के पीछे भाग रहे. ये जो लोग जिन लोगों से करवा रहे, होता क्या है भाई, आप देखो जितनी भी एक्सपोर्ट कंपनी बीफ जो एक्सपोर्ट कर रही है, सारी बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक कौन है आप मालूम करो. 80% लोग गैर मुस्लिम है और पूरा हिंदुस्तान गोश्त खाता है. और हिंदुस्तान के अंदर जितना आप देखोगे ना, जितना सप्लाई, जितना कंज्यूम हिंदुस्तान में होता है, मुसलमान तो करीब 15% खाता है. बाकी 85% जो है गैर मुस्लिम ही खाता है. आपके पास किस नजरिए से देखते हैं कि राज ठाकरे ने ऐसे समय में, जब एक दिन के लिए बैन किया गया तो वहां पे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने विरोध किया बैन को लेके, मटन और चिकन का, आपको पता होगा कल्याण नगर पालिका में. अभी जब उनको इनविटेशन देने के लिए लोग गए तो इस दौरान उन्होंने हंसते हुए तंजिया कहा कि मुझे तो मटन हांडी का इनविटेशन चाहिए. मैं तो ये अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि राज ठाकरे के दिन में भी ईमान डाले और वो भी मटन को पसंद करे. उनके जरिए हम लोग को भी मटन का मसला खत्म हो. जो सब जगह गाड़ी को, यहाँ तक के जो भैंस रहती है उनको भी रोक रोक के परेशान कर रहे, जो कि लीगल चीज है. वो चलो गाय बैल छोड़ दो, भैंस जो जा रही है उसको भी बजरंग वाले रोकते हैं, परेशान करते हैं. राज ठाकरे ने जो डिमांड की है मटन हांडी की, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि इनको भी दिल में ईमान डाले कि वो भी मटन खाना चालू कर देवे. हम लोग को भी मटन खाने मिलेगा सुकून से. परेशानी जैसे वो बोले वैसे वो उनके साथ में चालू हो जाए मटन. हम तो यही बोले. जी जी बोलिए. जी बस यही बोलना, जैसे अभी भाई ने बोला सही. आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो है जब दही हांडी का इनविटेशन लेके गए तो उन्होंने कहा मुझे मटन हांडी का इनविटेशन चाहिए? मैं मटन हांडी पे बोलूंगा, हो सकता है उनको मटन खाना होगा इसलिए मटन के बारे में जिक्र कर रहे होंगे. हाँ, मौसम भी ठंडा है तो उस हिसाब से बोल रहे होंगे. आपको क्या लगता है कि ये जो शगुफा है मटन हांडी का, इससे वोट का जो उनका वो जो पैमाना है ज्यादा होगा या कम? भाई कुछ नहीं होएगा. इनको मटन खाना है ना, मटन भेज देंगे. एड्रेस बोलो, भेज देंगे अपना. उनको मटन, अच्छी मटन बिरयानी भेजेंगे. आप बोलेंगे जिस तरीके का नॉन वेज खाना है हलाल, वो खिलाएंगे इनको. इनको वोट तो मिलने वाला नहीं. मैं बताया ना, ये आखिरी कोशिश है इनकी इससे उभरने की. देखो क्या होता है. अब सियासत तो कैसा ऊँट किस करवट बैठेगा किसको पता नहीं है. और सारा सियासी पॉलिटिकल स्टंट है भाई. तो कैसा है, इन लोगों के पास कुछ मुद्दा है नहीं. मराठी, दही हंडी, मटन हंडी, यही सब भाषा, टोल नाके का क्या हुआ? कितना नाम खराब हुआ राज ठाकरे साहब का टोल नाके के अंदर. अभी हमारे भाइयों को आज भी टोल भरना ही पड़ रहा है ना. जब आप आए थे तो बड़ी बड़ी बात किए थे, टोल खत्म करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे. क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. तो ये आखिरी कोशिश है इनकी, मतलब सियासी फायदा हासिल करने की, वोट हासिल करने की. मेरे को लगता नहीं कुछ होगा. और बहरहाल मैं कुछ खलीफा नहीं हूँ या मैं बहुत बड़ी बात करूंगा. आम नागरिक हूँ मैं. देखते हैं क्या होता है. नासिक के चुनाव में इन्होंने जो अभी मटन हंडी का जो सोचा छोड़ा है मुस्लिम वोटर्स को लुभाने का, मेरे को लगता नहीं इनके पक्ष में जाने वाला है. आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से अच्छा, एक अहम बात यह है कि पहले से ही, यानी कि आज अगर दोनों भाई चुनाव साथ में लड़ रहे हैं, दोनों भाई चुनाव साथ में लड़ रहे हैं और नासिक का ऐलान तो हो ही चुका है, तो इतने सारी तमाशेबाजियां जो हुई है, क्या हम ये मान लें कि इसी चुनाव के लिए हुई है कि अब जो साथ में करने जा रहे हैं? हाँ, ये सब जो मराठी भाषा का जो आपने देखा, दोनों भाई साथ में आए थे, तो ये सारी चीजें डर और भय है जो इनको एक कर दिया है. घबराहट की वजह से एक हुए
और आप देखना इन लोगों का भी ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि सबको सत्ता की लालच है, ये कुछ ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और ये सारी चीज़ें जो हो रही है सियासत चुनाव को लेकर ही है, तो चुनाव जो है चुनाव के हिसाब से इनका सारा स्टेटमेंट आता है और जाता है, और कुछ दूसरा कोई मसला ही नहीं है भाई। आपको क्या लगता है कि अभी जिस तरह से नासिक में इन्होंने ऐलान किया है कि दोनों भाई साथ में चुनाव लड़ेंगे, तो इस चुनाव लड़ने के लिए ही पहले ये माहौल बनाया गया, इसका मतलब तो यही हुआ? जैसा जैसे चुनाव आता है वैसा वैसा लोगों का स्टेटमेंट आता है। हर मौसम में अलग अलग बात करते हैं। 2014 से जैसे राज ठाकरे ने बोला कि मैं मोदी जी को समर्थन दूंगा, तो 2014 से पहले बीफ एक्सपोर्ट हम नंबर 11 पे थे। आज हमारी कंडीशन देखेंगे तो बीफ एक्सपोर्ट नंबर 2 पे आ गए हम। और तो उससे अंदाज़ा लगाना चाहिए कि स्टेटमेंट खाली जुमला होता है, लोग बोलते हैं और नेता लोग बोलते हैं, लोग सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। बाकी मैं बोलूँगा कि नेता लोग कुछ अमल नहीं करते। अगर वो अमल करते होते तो आज बीफ एक्सपोर्ट नंबर 2 पे नहीं आया होता। क्या लगता है कि जिस तरह से अभी नासिक का जो चुनाव है, ठीक है, ऐलान तो कर दिया गया है, पूरे राज्य में जो है चुनाव अब ये साथ लड़ेंगे, ये तो क्लियर हो गया है। अब मुझे बताइए कि क्या कि किस हद तक कामयाबी इस पूरे राज्य में इनको मिल पाएगी? जैसे पहले भाषा का शोषा छोड़ा गया, फिर उसके बाद जो है अब ये मटन हांडी, फिर बीफ बैंड को लेकर एक दिन के बैंड पर विरोध, तो क्या लगता है कि किस हद तक कामयाबी मिलेगी? ये सारे मुद्दे उन्हें कितने कारगर साबित होंगे? नहीं, देखिए कामयाबी का तो ऐसा है कि आप बीफ के नाम पे वोट नहीं मिलेगा आपको। हाँ, ये बात और है, आपने मटन का नाम लिया तो गुजराती, जैन, मारवाड़ी वोट आपसे सरक गया। अब ये आप ये देखना पड़ेगा कि मुसलमान इस स्टेटमेंट से कितना प्रभावित होता है और वो वोट डालता है। वैसे तो पहले भी इनको वोट डालता नहीं था। अभी जो लास्ट गठबंधन हुआ था, इंडिया गठबंधन, उसके वजह से मुसलमानों ने शिवसेना को जीता है, जो उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी को। अब देखो वर्ली की सीट हारते हारते बजे जस्ट आदित्य ठाकरे जी कुछ हजार वोट से जीते। ये सीट भी यहाँ बाइकल्ला है, यहाँ पे भी लगभग इनको 80,000 70,000 मुसलमानों ने वोट किया, तब जाके ये जीते। हर सीट पे जो 16 सीट जीते हैं, अब देखो जो विनिंग मार्जिन है वो मुसलमानों के वोट से इनकी आई है। अगर ये गठबंधन में नहीं होते तो शायद शिवसेना को भी वोट नहीं मिलता। इसी तरह मुसलमान तो मेरे को नहीं लगता इनको वोट देगा। बाकी तो कैसा है, चॉइस की बात है, आगे देखते हैं क्या होता है। और कुछ इनको फायदा वायदा मुझे नहीं लगता, ये स्टेटमेंट से तो नहीं होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने लोगों की बातचीत की, किस तरह से जो है जो राज ठाकरे के जरिए चुनाव से पहले जो माहौल बनाया गया। हालांकि नासिक में जो है वो दोनों भाई साथ में चुनाव लड़ेंगे, यानी ठाकरे ब्रदर्स जिस चीज़ को लेकर संघर्ष कर रहे थे वो बात भी क्लियर हो गई है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि मटन को लेकर जो राज ठाकरे ने कहा है कि कोई उन्हें इन्विटेशन देने गया दही हांडी का, तो उन्होंने कहा मुझे मटन हांडी का इन्विटेशन चाहिए। किस नज़रिए से देखते हैं आप इस बयान को? लॉ एंड ऑर्डर का कोई डर है नहीं, कोई भी कुछ भी बोलता है, कोई भी पॉलिटिशियन हो, नीतीश राणे हो या राज ठाकरे साहब हो, इनको कोई का डर नहीं, कोई धर्म का नहीं। ये इनको ऐसी ही सियासत करना, इनको तरक्की के बारे में किसकी हर्ट हो रही है फीलिंग, इनको कोई परवाह नहीं है। इनके जो मुंह में आता है वो बकते हैं ये लोग, तो गलत है ना ये सब तो। और ये पहली बार तो ये हो नहीं रहे, ये कुछ भी ऑल फॉल ये लोग बोलते हैं और फिर ये होता है इससे क्राइसिस। सब वोट के लिए होता है, आम पब्लिक को ये सब समझना चाहिए, बाकी इसमें क्या बोलना। बिल्कुल आम पब्लिक को ये चीज़ें समझनी चाहिए और आम पब्लिक तो समझ भी गई है शायद, क्योंकि नासिक में जो है अब ये दोनों चुनाव साथ में लड़ेंगे। और ये बात भी जो है साफ हो गई है कि महाराष्ट्र में आने वाला जो चुनाव है उसमें ठाकरे ब्रदर्स जो है साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन चुनाव से पहले इस तरह के जो मुद्दे छोड़ना, इन मुद्दों के बुनियाद पर उन्हें कितने वोट मिलेंगे ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई। और इस बीच मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई में कृष्ण